कक्षा 10 के हमारे सभी एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको मैथ्स का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का एक पेपर बताऊंगा जो कि 100% श्योर है, जो 13 फरवरी के दिन बच्चे देने जाएंगे। उनमें अधिकांश इस पेपर में से फंसने वाले हैं। चलिए तो देखिए, शुरू करते हैं ना। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो कितना होगा, सी बटा ए। ठीक है, 96 और 404 का जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो देखिए 96 और 404 का एचसीएफ मतलब 4 निकलता है। ठीक है, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब ये मान आपका 0 रहेगा। 3 के जो 5 प्रथम गुणजों का योगफल है वो 45 होगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबरी पे 6 करनी 3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबरी पे 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबरी पे 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान होगा, तो देखिए कोण बी का मान जो होगा ना वो होगा 45 डिग्री। बिंदुओं 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है 5 करनी 2। चलिए इसके बाद में यहां से आप देख लीजिएगा, ये आपका पहले वाला है, यूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। यहां से इसके बाद में यहां पर करनी जो 2 है वो क्या है आपकी, अपरिमेय संख्या है। यदि रेखाएं समांतर है तो युग्म समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण में से मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य ने दिया था। समांतर श्रेणी ए बराबरी पे 3 है, एल बराबरी पे 15 है, तो 5 पदों का योग कितना हो जाएगा? तो ए बराबरी पे 3, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 45 इसका योग आ जाएगा, है ना। प्रत्येक वर्ग जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग आपके समरूप होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु आपका मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है भैया, अब यहां से देख लीजिएगा, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। और इसके बाद में यहां से आप देख लीजिएगा ये, ठीक है, समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में n पदों का जो योग है, ये n पदों का योग आपका ये पहला वाला रहेगा, है ना। दूसरा जो है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, देखिए x अक्ष से कोटि कहलाती है और y अक्ष से भुज कहलाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, है ना। कोस, ठीक है, कोस डिग्री का मान जो है वो आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का जो करनी घात 2 है उससे कट जाएगा, तो ये आपका चौथे वाला साइन ए आ जाएगा। वृत्त की एक ही अवधि में कोण, ये सॉरी सेक ए का जाएगा 1 + tan स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, और एक ही अवधि में जो कोण है वो आ जाएगा आपका बराबर। इसके बाद में यहां से आप ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। एक द्विघात समीकरण है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए विविक्तकार का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल। अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। अवनमन कोण की जब परिभाषा है तो जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना जो कोण है वो आपका अवनमन कोण कहलाता है। तो ये आप कर लेना है। किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए जब बराबर दोनों चीजें बराबर कब बनता है, ये 45 डिग्री का कोण रहेगा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है?
तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। 2 कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का के संगत चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, देखिए दीर्घ है क्या, संगत चाप है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर पे जाएगा 360। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो आपका यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सॉरी यहां पर इनने गलत भर दिया है ना, ये आपका छठे वाला है ना, ये छठे वाला है और ये है आपका पांचवा, ये पांचवा यहां पर लिख देता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये पांचवा है ना, क्योंकि त्रिज्यखंड वही है, और ये छठा हो गया। कर लोगे कंप्लीट, तो ये आपको ध्यान से देख लेना है। चलिए इसके बाद में यहां से ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहां से देखिए सत्य असत्य है। अब आगे, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर होता, देखिए अर्धगोले का जो आयतन है ना उसका फॉर्मूला था 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर देखिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसलिए ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। क्यूब रहता तो यहां पर सही रहता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर एल, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। 3 बहुलक बराबरी पे बहुलक प्लस 2 माध्य, ये भी सत्य बात है। ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है, ये बात बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है पीई प्लस पीई बार इज इक्वल 1, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ये सत्य हो गई। ये किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, देखिए कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा ही धनात्मक रहेगी, तो ये बात भी आपके सत्य है। ठीक है, ये दूसरा आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे अपन सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी इसका शुरू कर देंगे कल से ही, क्योंकि ये अंतिम पेपर है आपका और इसके बाद में इसका सॉल्यूशन ही अपने को देखना है बस। ठीक है, इतना हो गया। सिद्ध कीजिए कि 5 करने -5 करने 3 एक अपरिमेय संख्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख लीजिए यहां से, ये अथवा वाला, ये 14, 15 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, यहां से देख लीजिएगा। हो गया, ये 17, 18। बढ़िया से मेहनत करिएगा, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता रंग लाएगी लाएगी, है ना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 21, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23।